नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा कि इतने सारे आसनों में से हमें किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं कुछ इस तरह के आसन आपको बताऊंगी जिनका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना चाहिए। उनको नियमित रूप करने से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, साथ में ही आपके डिजीज़ क्योर होंगे और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या है वो भी कम हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो आसन हम करने वाले हैं वो अपने स्पाइन के लिए हम करने वाले हैं। तो आपने टॉप टेबल पोजीशन में इस तरह से आ जाना है और पंजे बाहर की तरफ, हथेली घुटने एक लाइन में। अब सांस भरते हुए इस तरह से लोअर बैक को नीचे प्रेशर देंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से आपने इस आसन का अभ्यास लगभग 10 बार करना है, अप एंड डाउन, और 3 सेट आपको इसके करने हैं। अब जो दूसरे नंबर पर हम करने वाले हैं वो हम शशांक आसन और भुजंग आसन दोनों एक साथ करने वाले हैं। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, साथ में हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए और हमारे ग्लूट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों पंजे एक साथ नीज को ओपन करते हुए इस तरह से आगे की तरफ झुकेंगे और माथे को ज़मीन पर रखेंगे। इसको कहते हैं शशांक आसन। अब यहीं से हमें भुजंग आसन में आना है। तो सांस भरते हुए आगे जाइए, इस तरह से पूरे शरीर को सीधा करते हुए पंजे बाहर और छाती को ऊपर उठाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे, हल्का सा चेन ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापस शशांकासन, फिर से सांस भरते हुए भुजंगासन। फिर इस तरह से आपने भुजंगासन में 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद वापस जाकर शशांक आसन में भी 10 सेकंड होल्ड करना है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है सर की तरफ लेके आता है, तो आपके स्ट्रेस को भी रिलीफ करता है, आपके माइंड को काम रखता है। अब जो तीसरे नंबर पर हम करने वाले हैं वो हमारे पेल्विस फ्लोर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है, पीरियड्स को रेगुलर करता है। तो इस तरह के लिए आपको सबसे पहले बैठना है इस तरह से मलासन में। इस तरह से आप बैठिए। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो आप अपनी एड़ी के नीचे तकिया रख सकते हैं या बटक्स के नीचे तकिया रख सकते हैं। तो इस तरह से मलासन में आना है आपने और तकरीबन 10 से 20 सेकंड यहाँ होल्ड करना है। होल्डिंग आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए, अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस की डिजीज़ है। अब इसी के साथ हमें करना है पादहस्तासन। तो देखिए मैं मलासन में बैठी हूँ। अब पादहस्तासन में आने के लिए मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे पैरों के नीचे रखे, जहाँ से उंगलियां हैं पैर की वहीं से सामने की तरफ से हाथ नीचे रखने हैं। आप थोड़ा सा उंगलियां दबाकर और फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आपने हिप्स को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे पैरों को सीधा करना है। नी में इंजरी है तो हल्का सा नी को बेंड ही रहने दीजिए और फिर वापस इनहेल, सामने देखिए, एक्सहेल, पैरों को सीधा, इनहेल, मलासन, एक्सहेल, पादहस्तासन। वेरी गुड। फिर पादहस्तासन में 10 सेकंड आपने होल्ड करना है। अपने पैरों के पंजों की तरफ थोड़ा थोड़ा वजन लेकर आइए, तो पीछे पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तो जिनकी नसों में ब्लॉकेज रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब एक्सहेल करते हुए मलासन में आएंगे। सो पेल्विस फ्लोर के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इस आसन में आपने होल्ड करना है 10 सेकंड। धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए और 30 सेकंड से 1 मिनट तक लेकर जाइए। उसके बाद रिलीज एंड रिलैक्स। तो आप वापस रिलैक्स करने के लिए शशांक आसन या फिर शवासन में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 6 आसन बताए हैं। 2-2 के साथ मिलाकर आपको इन आसनों का अभ्यास करना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नमस्ते दोस्तों।